question is about lipidosis or lipid storage diseases. These diseases are a subtype of a large number of diseases called lysosomal storage diseases. The enzyme contained in the lysosome possess the property of hydrolyzing complex substrate in an acid medium and are collectively called acid hydrolases. When there is a deficiency of a certain lysosomal enzyme, the respective substrate will not be hydrolyzed to the normal extent and will accumulate in the cells. Lipid storage diseases are those in which certain lipids accumulate within the cell of a variety of tissues. These are further classified according on the type of the lipid responsible for the disease, such as neutral glycosphingolipidosis, gangliosidosis, mucolipidosis, disorder of neutral lipids, and leukodystrophies. बेसिकली लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़ जो हैं वो लाइसोसोम से रिलेटेड, जिनमें हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स होते हैं जो कि कार्ब, प्रोटीन, फैट या कोई भी सबस्ट्रेट है उसको ब्रेक डाउन करते हैं और जो अकोमुलेट नहीं होने देते विद इन द सेल। लेकिन अगर इन एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाए तो वो रिस्पेक्टिव सबस्ट्रेट जो है वो सेल में अकोमुलेट होना शुरू हो जाता है एंड वो फिर कॉज करता है डिजीज़। जैसे कि ये लिपिड स्टोरेज डिजीज़ है, इन केस में लिपिड्स की ब्रेकडाउन नहीं हो पाती लाइसोसोमल एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से, और वो स्टार्ट हो जाना शुरू होते हैं अकोमुलेट विद इन द सेल। नेक्स्ट इज न्यूट्रल ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स डोसिस। इसमें सबसे पहले आती है गौशर डिजीज़। द सेल इन दिस डिजीज़ which is autosomal recessive in character are laden with a cerebrocyte that contain glucose. The spleen and liver are much enlarged, but the lungs, lymph nodes and bones may also be affected क्योंकि इनमें osteopenia, necrosis, anemia, bone pain शुरू हो जाती है, डिफॉर्मिटीज स्टार्ट हो जाती हैं, स्प्लीनोमेगैली हो जाती है, थ्रोम्बोसाइटोसिस हो जाता है, वर्टिब्रे कोलैप्स हो जाते हैं, हिपैटोमेगैली हो जाता है। A deficiency of the enzyme acid beta glucosidase in the tissue cell is the underlying cause of the disease. जो बीटा ग्लूकोसाइड एंजाइम है वो सेरीमाइड ग्लूकोज को सेपरेट करता है, ठीक है, उनकी ब्रेक डाउन करता है। लेकिन इस एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से जो सेरीमाइड ग्लूकोज है जो कि ग्लूकोसिलोसाइड है वो अकोमुलेट होना शुरू हो जाता है फैगोसाइटोसिस सेल्स के अंदर, जिसकी वजह से फैगोसाइटिक सेल जो हैं वो इफ़ेक्ट होते हैं। बट न्यूरॉन्स इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आल्सो भी इफेक्टिव, और ये किसी भी एज में हो सकता है। नेक्स्ट इज Niemann-Pick disease. It is an autosomal recessive disease. The affected cells in this disease contain sphingomyelins as well as cholesterol, which occur in many organs but chiefly in the brain. The tissue cells are deficient in the enzyme sphingomyelinase. Although a subtype of this disease occur with normal content of this enzyme, this enzyme normally catalyze the reaction sphingomyelin की ब्रेकडाउन करता है और उसको कन्वर्ट करता है सीरामाइड में और फॉस्फोकोलिन में। लेकिन स्फिंगोमाइलिनेज की डेफिशिएंसी की वजह से वो स्फिंगोमाइलिन जो है वो अकोमुलेट होना शुरू हो जाता है और कोलेस्ट्रॉल भी ब्रेन में स्टार्ट होना शुरू हो जाता है अकोमुलेट, जिसकी वजह से फिर वो इफ़ेक्ट करता है ब्रेन को और लंग्स को, टिश्यूज़ को, किडनी को और लिवर को। नेक्स्ट इज फेब्रीज डिजीज़. In this disease, transmitted by the X chromosome, many tissues such as skin, central nervous system, heart, kidney are involved, but death occurs due to involvement of heart and kidneys. The defect lie in the enzyme trihexyl-ceramide alpha-galactosidase. And normally this enzyme catalyzes the reaction ceramide glucose-galactose, जो कि ceramide ट्राईहेक्सोसाइड था, उसकी ब्रेकडाउन में हेल्प करता है। लेकिन वो ब्रेकडाउन नहीं कर पाता, ग्लैक्टोज सेपरेट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से ये पूरे का पूरा मालिक्यूल जो है वो अकोमुलेट होना शुरू होता है और बॉडी के डिफरेंट पार्ट जैसे कि हार्ट में एबनॉर्मल हार्ट रिदम कॉज करता है, किडनी में किडनी का फंक्शन रिड्यूस कर देता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को अफेक्ट करता है, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, ब्रेन में स्ट्रोक्स की डिजीनेस कॉज करता है, न्यूरोपैथिक पेन कॉज करता है और स्किन पे भी इफेक्ट करता है। नेक्स्ट इज गैंग्लियोसाइडोसिस.
गैंग्लियोसाइडोसिस में आती है TSH डिजीज. दिस डिजीज इज पर्टिकुलरली prevalent in Jews, especially of Eastern Europe origin. It is autosomal recessive in nature. The special characteristics of this condition are optic atrophy and idiopathy, optic related to vision, and atrophy mental retardation. The condition is believed to be due to deficiency of enzyme beta hexosaminidase A. This enzyme is normally responsible for the breakdown of gangliosides. Its deficiency leads to an accumulation of excessive amount of gangliosides in the affected cell. For this reason, it is said to be gangliosidosis. The enzyme hexosaminidase A is absent virtually in all tissues, and the ganglioside content of central nervous system, spleen, heart, and liver are increased, but some symptoms usually remain confined to nervous system. The brain mass in severe cases may increase up to 1.5 times than normal. Next is Sandoff disease. Like TSH disease, there is a deficiency of beta hexosaminidase A. इसमें था अल्फा, इसमें है बीटा. इसमें भी वही एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है, बट इन एडिशन आल्सो अ डेफिशिएंसी ऑफ बी टाइप ऑफ दिस एंजाइम विल आल्सो इफेक्ट. ठीक है, इसमें बी टाइप भी है, ए टाइप भी है, उसमें सिर्फ ए टाइप थी. और जो TSH डिजीज़ है वो बहुत इन्फेंट और यंग को इफेक्ट करती है, लेकिन जो सैंडोफ डिजीज़ है वो सिर्फ इन्फेंट्स को इफेक्ट करती है. नेक्स्ट इज म्यूकोलिपिडोसिस. इसमें आती है आई सेल डिजीज़. दिस टर्म मीन्स इंक्लूजन सेल डिजीज़. इट इज़ ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम UDP एंड एसिटाइल ग्लूकोसामाइन 1-phosphortransferase. Substances that accumulate in the cell are glycolipid along with glycoprotein. इसमें फेशियल फीचर्स कोर्स हो जाते हैं, जेंजिवल हो जाता है, हाइपरप्लेजिया हो जाता है, सेल्स जो है उनका साइज इंक्रीज कर जाता है, साइकोमोटर रिटार्डेशन होती है, ग्रोथ रिटार्डेशन होती है, कार्डियो रेस्पिरेटरी फेलियर, समटाइम डेथ भी हो जाती है फर्स्ट डिकेड में, इमोबिलिटी. नेक्स्ट इज सूडो हंटर पॉलीडिस्ट्रोफी. Its cause is the same as that of eye cell disease, but is milder than that. Next is disorder of neutral lipids. इसमें आती है Wolman disease. It is caused by deficiency of acid lysosomal lipase, that is accumulation of cholesterol ester and triglyceride in the cell, leading to vomiting, steatorrhea, failure to thrive, abdominal distension, hepatosplenomegaly, steatosis, adrenal calcification, and survival typically less than 1 year होता है. Next is cholesterol ester storage disease. It is also caused by acid liposomal lipase deficiency, but in this case only cholesterol ester accumulate in the cell. उसमें ट्राइग्लिसराइड भी होते थे, इसमें ट्राइग्लिसराइड जो है वो accumulate नहीं होते, सिर्फ कोलेस्ट्रॉल ईस्टर जो है वो accumulate होते हैं. लीवर फिब्रोसिस कॉज करते हैं, HDL डिक्रीज करते हैं, एथीरियोस्क्लेरोसिस कॉज करते हैं, इनलार्ज एड्रीनल ग्लैंड हो जाते हैं, और ट्राइग्लिसराइड लेवल इंक्रीज होते हैं लेकिन वो स्टोर नहीं होते. नेक्स्ट इज ल्यूकोडिस्ट्रोफीज. क्रेबीज डिजीज. डेफिशिएंसी ऑफ गैलेक्टोसाइल सीरामाइडेज कोज accumulation of गैलेक्टोसाइल सीरामाइड एंड गैलेक्टोसाइल स्फिंजोसिन इन टिश्यूज. ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी है ये 1 आउट ऑफ 100,000 इंडिविजुअल्स में होता है. मोस्ट कॉमन फॉर्म है इन्फेंट में. इन्फेंटाइल जो है वो लेस देन 1 ईयर है. सिम्टम में एपिसोड ऑफ फीवर, सीजर्स, स्टिल पोस्चर, इमोबिलिटी, फीडिंग डिफिकल्टीज, हाइपरटोनिया और डेवलपमेंट डिलेज. नेक्स्ट इज मेटाक्रोमेटिक ल्यूकोडिस्ट्रोफी. डेफिशिएंसी ऑफ अराइल सल्फेटेज A cause accumulation of सीरोबोसाइड सल्फेट इन टिश्यूज. इसमें क्या होता है, एम्बुलेशन वही मूवमेंट में प्रॉब्लम होती है, मेमोरी इम्पेयरमेंट, सीजर्स, डेवलपमेंटल डिलेज, डिक्रीज अटेंशन एंड स्पीच इम्पेयरमेंट. नेक्स्ट इज डिजीज कॉज्ड बाय डिक्रीज ऑफ सर्टेन लिपिड्स. अ डिजीज ऑफ नर्वस सिस्टम, मल्टीपल स्क्लेरोसिस. ये माइलिनेटेड नर्व फाइबर बंडल हैं, उनकी डिसऑर्डर होता है. is caused by a loss of phospholipid and sphingolipid from the white matter of the brain. The lipid content of white matter comes to resemble that of grey matter. Pathologically, focal areas of demyelination with respective
Glioses are found scattered in the white matter of brain, spinal cord and in the optic nerve. और यह सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करती है, विजुअल, माउथ, यूरिन, ऑब्वियसली किडनीज, डाइजेस्टिव सिस्टम, थ्रोट, मस्कुलर एंड सेंसेस को भी इफेक्ट करती है। सेंसेस में सेंसिटिविटी इंक्रीज कर देती है, पेन की, टिंगलिंग की, बर्निंग की, पिंस एंड नीडल फीलिंग। मस्कुलर में वीकनेस, क्रैम्प्स कोज करती है, स्पैज़म कोज करती है। सेंट्रल में फटीग, डिप्रेशन, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, अनस्टेबल मूड। ऑप्टिक न्यूराइटिस कोज करती है, डाइकोलोपिया कोज करती है। माउथ में स्वेलिंग में डिफ़िकल्टी होती है, स्लरिंग होती है। और यूरिनरी में फ्रीक्वेंट यूरिनेशन और इनकंटिनेंस, मतलब आप बंदा रोक नहीं पाता उसको। डाइजेस्टिव सिस्टम में सडन चेंज इन यूरिनरी फ्रीक्वेंसी, कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया।